नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही इस्लामी साल की इब्तदा होती है, मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होता है, नए साल की इब्तदा होती है, तो सबके जहन में ये चीज़ आती है सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत। वो ये कि एक मुसलमानों के खलीफा और अज़ीमुश्शान अज़ीमुल मर्तबत इंसान फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नक्शा सबके जहन में आता है कि वो कैसे जल्लुल क़दर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और ये कि आधी से ज़्यादा दुनिया के मालिक 22 लाख मुरब्बा मील उनके ज़ेर कब्ज़ा ज़ेर तसल्लुत था, और जितने भी इंतज़ामी उमूर वग़ैरह हैं, ये तमाम के तमाम इदारे वग़ैरह और जो चीज़ें ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरतीब करदा मुरतब करदा हैं। और ये कि जिस रास्ते से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुज़रते, उस रास्ते को शैतान छोड़ देता था। वो कैसी अज़ीम हस्ती थी, और ये कि मुसलमानों के खलीफा बादशाह, लेकिन सादगी इज्ज़ो इनकिसारी कैसी, ये कि एक थोड़ी सी झलक उनके इस कारनामे के ऊपर कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में कैसी सादगी थी उनकी ज़ात में, और कैसी इज्ज़ो इनकिसारी थी। सिक़ा ताबीई कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने असलम मौला उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना, वो अपने बारे में कह रहे थे कि जब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए, तो वो कहते हैं कि मैं भी उनके साथ ही था। तो कहते हैं कि जब हम मुल्क शाम के करीब पहुंच गए, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सवारी को बिठाया और उनसे नीचे उतर कर अपने किसी काम के लिए चले गए, किसी हाजत वग़ैरह के लिए। तो असलम मौला कहते हैं कि मेरे पास पुरानी अपनी चादर थी, वो मैंने कजावे के ऊपर बिछा दी, कजावे के ऊपर डाल दी। कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अपनी किसी हाजत वग़ैरह से जहाँ गए थे वापस आए, तो अब ये कि जो सामने सवारी मौजूद थी असलम मौला की, और उसके ऊपर कजावे के ऊपर चादर वग़ैरह बिछी हुई थी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस पर सवार हो गए और असलम मौला उसको लेकर चल दिए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ुलाम की सवारी पर सवार हो गए, और ग़ुलाम आका की सवारी पर सवार होकर चल दिया। कि ना तो आका ने कहा कि ये किसकी सवारी, ना ग़ुलाम ने कि आप मेरी सवारी पर सवार हो गए, बल्कि कि सवारी थी चलने के लिए। तो ये कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवारी लेकर चल दिए। अब दोनों ही हज़रात जा रहे हैं, रास्ते में मुल्क शाम के कुछ लोग उनके सामने से गुज़रते हैं। तो असलम मौला पहचान गए कि ये मुल्क शाम के लोग हैं। तो जब वो लोग करीब आए, तो असलम मौला ने इशारे से उनको बतलाया कि ये जो सवारी पर सवार हैं, ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ये मुझ हकीर की सवारी पर, और ये कि मुझ गरीब मिस्कीन की चादर पर सवार हैं। ये हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और वो लोग उन्होंने देखे थे अपने मुल्क के बादशाह व हुक्मरान और उनकी शाहाना ज़िंदगी और अयाशी वग़ैरह, उनके जहन में वो नक्शे कि हमारे बादशाह और हमारे हुक्मरान वो सब के सब तो इस तरह की अयाशियों वग़ैरह में, और ये कि किस तरीके से शाहाना लिबास वग़ैरह और ज़ेब व ज़ीनत वग़ैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें उन लोगों के साथ। अब उनके जहन में वो नक्शा था
तो असलम मौला ने इशारे से उनको बतलाया कि ये हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुसलमानों के खलीफा और मुसलमानों के बादशाह। तो ये कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस चीज़ को महसूस नहीं किया। असलम मौला ने उनको बतला दिया। वो आपस में सरगोशियाँ करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे और आपस में कहने लगे एक दूसरे को कि भला इस तरह के भी कोई बादशाह हो सकते हैं कि जो किसी अदना से ग़ुलाम की सवारी पर सवार हो या किसी अदना से ग़ुलाम की चादर के ऊपर बैठकर सवारी कर रहा हो। और ये कि जो पहले बतला दिया कि उनके जहन में क्या चीज़ें थीं कि उन लोगों ने अपने बादशाहों को, हुक्मरानों को और उनकी ज़ेब ज़ीनत और उनकी शाहाना ज़िंदगी को और उनकी अयाशियों को देखा था, इसलिए उनके जहन में ये लाना कि ये मुसलमानों के खलीफा और मुसलमानों के बादशाह हैं। और ये कि उनके अंदर इतनी सादगी और इज्ज़ो इनकिसारी, ये चीज़ें उनके लिए एक महाल थीं कि कोई ऐसा भी मुसलमान बादशाह हो सकता है कि जिसके अंदर इतनी सादगी हो और इतनी आजिज़ी इनकिसारी हो। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया आगे, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इनकी आँखें ऐसी सवारियों को देखने की तमा रखती हैं कि जिनकी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारिक व तआला के यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। ऐसी शाहाना ज़िंदगियों वाली सवारियाँ और ज़ेब व ज़ीनत वाली सवारियाँ और ये कि रंग बिरंगी सवारियाँ उम्दा किस्म की, इनकी आँखें ऐसी सवारियों को देखने की तमा रखती हैं कि जिनकी अल्लाह तबारिक व तआला के यहाँ कल क़यामत के दिन उनका कोई हिस्सा नहीं है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनसे अहले अजम की सवारियाँ मुराद ले रहे थे कि आज जिस तरीके से अजम वाले जो हैं उन लोगों के पास प्रोटोकॉल वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह किस तरीके से उम्दा उम्दा किस्म की गाड़ियाँ हैं और ये कि आरामदेह राहत व सुकून वाली। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे क्या मुराद लिया, अहले अजम की सवारियाँ। ख़ास पुराने वक्तों की बात हो या मौजूदा दौर की बात हो, हर एतबार से अगर देखा जाए तो कितनी शाहाना ज़िंदगियाँ, अयाशियाँ वगैरह ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मुसलमानों का बादशाह, वक़्त का ख़लीफ़ा, उसके पास किस किस्म की सवारी और उसके अंदर आजिज़ी इनकिसारी वगैरह किस कदर और अल्लाह तबारिक व तआला का खौफ कितना ज़्यादा, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थीं उन लोगों के अंदर। यह कि अल्लाह तबारिक व तआला का डर और खौफ कितना ज़्यादा था उन लोगों के दिलों में। दुनिया के अंदर उन्हें किसी चीज़ से कोई तमा, लालच वगैरह ये चीज़ें कुछ भी नहीं था उनको, कि ये दुनिया जो है फ़ानी है, फ़ना होने वाली है, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो आखिरत में आने वाली ज़िंदगी है, हमेशा वाली ज़िंदगी है, इंसान उसके बारे में सोचे, गौर व फ़िक्र करे कि उसके अंदर अल्लाह तबारिक व तआला हम सब को कामयाब व कामरान फरमाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने से रवाना हुए और मुल्क शाम से थोड़ा दूर जाबिया के मकाम पर क़याम फरमाया और मुसलमान जो सिपा सालार, जो लश्करों के सिपा सालार थे, उनको पैगाम भिजवा दिया कि आकर जाबिया के मकाम पर मुझसे मिलो। और जब सरदारान लश्करान को इल्म हुआ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तशरीफ़ आवरी का, तो वो तमाम के तमाम हज़रात जाबिया के मकाम पर आ पहुँचे और यह कि वहीं पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनकी मुलाकात हुई। यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान, हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, तो ये तमाम के तमाम को देखा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जिन्होंने रेशमी लिबास वगैरह पहने हुए थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्सा आया और ये कि मामलात को निपटाने के लिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि आपने ये क्या इस्तेमाल किया हुआ, क्या पहना हुआ है। और ये कि
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, तो उन्होंने कहा कि हमने इसके नीचे हथियार छुपाए हुए हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस चीज़ पर जाकर जो है वो गुस्सा ठंडा हुआ। तो ये थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक थोड़ी सी झलक उनकी आजिज़ इनकिसारी पर और उनकी सादगी पर, कि मुसलमानों के बादशाह हैं, वक़्त के ख़लीफ़ा हैं और 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक हैं और उनके तसल्लुत में इतना बड़ा इलाका है और उनके कब्ज़े में 22 लाख मुरब्बा मील, आधी दुनिया के मालिक। लेकिन ये कि अपने ऊपर ना कोई शाहाना ज़िंदगी, ना अपने लिए कोई उम्दा किस्म के जानवर, ना कोई उम्दा किस्म की सवारी और ना उम्दा किस्म के कोई खाने वगैरह, ना अपने में और अपने ग़ुलाम में कोई तफरीक, ना कोई तमीज़ वगैरह कि लोग क्या कहेंगे कि ये आका और ग़ुलाम दोनों एक दूसरे की सवारी पर सवार हो रहे हैं, या बादशाह मुसलमानों का सफ़र के लिए जा रहा है, उसके पास उम्दा किस्म की कोई सवारी नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब, कोई गर्ज़ कुछ भी नहीं था। ये कि अपने साथियों को देखा उन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी उनके सामने थी कि किस तरीके से उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया और वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, बल्कि ये कि मैंने भी उन्हीं के साथ जाकर मिलना है। अगर उनके नक्शे कदम पर चलूँगा तो उन तक पहुँच जाऊँगा, अगर उनके नक्शे कदम से हट कर चलूँगा तो फिर उन तक पहुँचना मुश्किल है। तो उन लोगों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर और ख़ौफ था, ये कि दुनिया उनको याद रखती है और उनको याद करती है अच्छे नामों के साथ। अगर कोई उनसे दुश्मनी रखता है, कोई बुग़्ज़ व इनाद रखता है, तो उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, बल्कि इंसान अपना नुकसान ख़ुद ही करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन चीज़ों पर अमल की और इनकी समझ बूझ अता फ़रमाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप हज़रात तक बखूबी बआसानी पहुँचती रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।